तो देश भर में गैस की समस्या को ध्यान में रखते हुए हम सास बहू ने ये फैसला लिया कि चलो रोज तो नहीं लेकिन एक आध टाइम का खाना हम चूल्हे पे बनाया करेंगे, जिसमें मैं अपना फेवरेट काम लेके बैठ गई थी चूल्हे की लिपाई पुताई करना। पता नहीं क्यों लेकिन जो मिट्टी की शौंधी खुशबू है ना वो तो मुझे पागल कर देती है। खैर गाँव वाले तो चूल्हा जला के भी खाना बना ले रहे हैं, लेकिन जो शहरों में है उनको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो सासू माँ अपना फेवरेट काम लेके बैठ गई थी लहसुन छीलने, और मैं बाकी का काम निपटाने में लगी हुई थी। तो बेसन में सारे मसालों के साथ मैंने प्याज, धनिया, हरी मिर्च डाला और पानी डाल के एक रनी बैटर तैयार किया। और इधर सासू माँ की ड्यूटी लग गई थी चूल्हा जलाने की, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी कि चूल्हा जल ही नहीं रहा था। फिर हम सास बहू मिल के किसी कागज वागज डाल के चूल्हा जलाए। उसके बाद तो इतना तेज जला कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने तवा रखा, तेल डाला और बैटर डाल के ये उल्टा पुल्टा बनाया। पहले तो हम लोग के गाँव में यही बोला जाता था, अब न बेसन का चीला बोला जाता है। फिर मैं भाग के नीचे किचन में आई और मसाला तैयार करने लगी। तो आज मैं यूपी स्टाइल बेसन की सब्जी बना रही थी, जिसे हम लोग मछली वाली सब्जी भी कहते हैं, वेजिटेरियन स्टाइल। तो एक तरफ मैं मसाला फ्राई कर रही थी और दूसरी तरफ आग निकल रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी चावल भी बना लेती हूँ। चूल्हे पे खाना बड़ा जल्दी बनता है क्योंकि तैयारी आपकी फटाफट होती है। यूपी स्टाइल बेसन की सब्जी और चावल बना के मैंने तैयार कर दिया। रोटी भी बनाने वाली थी लेकिन मुझे कहीं निकलना था, इसलिए रोटी का प्लान कैंसिल किया। सिर्फ 10 मिनट मेरे पास था तैयार होने के लिए, तो मैं फटाफट तैयार होने में लगी। तो अलमारी खोल के मैंने अपनी हरी भरी ये चमकीली साड़ी निकाली और किसी तरह जल्दी जल्दी लपेट लिया। और आज तो मैंने फ्री पल्लू लिया क्योंकि सर पे पल्लू नहीं लेना। और अगर मेरी तरह आप भी एकदम मेकअप में गुड़गोबर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पता नहीं कौन से वो 6-7 स्टेप्स होते हैं जो मेकअप में किए जाते हैं, आपको भी नहीं पता है, लेकिन एकदम सेलिब्रिटी जैसा अगर इंस्टेंट ग्लो चाहिए ना, तो सिर्फ एक क्रीम आपके काम आ सकती है। इसको मैं आधे फेस पे ही लगा के दिखा रही हूँ। रिजल्ट देख के मैं खुद हैरान हो गई, भाई साहब क्या रिजल्ट मिला, कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है मेरा स्किन। और आधे फेस पे मैंने फाउंडेशन में मिक्स करके लगाया, लेकिन जो बिना फाउंडेशन वाला साइड है ना वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो नेचुरल ग्लो जैसा लग रहा है। तो ये क्रीम सो ट्रू का 3-in-1 हाइलाइटर, प्राइमर, मॉइस्चराइजर, स्ट्रोब क्रीम है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। अलग से आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज्यादा ये महंगा भी नहीं है, 350 के आसपास में आपको मिल जाएगा। हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि एक क्रीम रखो, सारा मेकअप कंप्लीट करो। इसलिए मैंने 3 का कॉम्बो पैक मंगाया था, गोल्ड, रोज गोल्ड और पिंक वाला। फेस को इवन टोन करने के बाद बाकी का जो नॉर्मल सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक और काजल होता है वो मैंने अप्लाई किया। तो काजल मैंने यहाँ सो ट्रू का ही लगाया है। बस एक एप्लीकेशन मेरी आंखों को एकदम बोल्ड एंड हाईलाइट कर देता है। मेरी साड़ी से मैचिंग करते हुए कोई ढंग का गोल्ड ज्वेलरी नहीं था, तो छोटी बहन का दान किया हुआ सिल्वर ज्वेलरी पहन के तैयार हो गई। तो ये रहा आज का फाइनल लुक। कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना। और मेरी जैसी जितनी भी आलसी महिलाएं हैं जिनको मेकअप का एम भी नहीं पता है ना, उनके लिए ये क्रीम तो मैजिक से कम नहीं है। अगर आपको कहीं ट्रैवल में भी जाना हो तो सिर्फ एक क्रीम से सारा मेकअप कंप्लीट।